अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि मारी को सांप ने डस लिया था और वो बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी। इस किस्त के आगाज़ में तुर्कुत वहाँ पहुँचता है। सांप को देख के वो खंजर निकाल के सांप को मार देता है। मारी उसे हैरत से देखने लगती है। तुर्कुत खंजर निकाल के मारी के पास आता है और कहता है हमें जहर निकालना होगा। ये कहकर वो मारी के पाँव पर कट लगा देता है और जहर निकालना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में तुर्कुत जहर निकाल लेता है और मारी के पाँव पर पट्टी बांध देता है। मारी उसे हैरत से देखने लगती है। तुर्कुत पूछता है अब तुम ठीक हो? मारी कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। जब भी मैं सांप को देखूँ तो उसके पीछे तुम आते हो। तुर्कुत कहता है असल में तुम सांपों के दरमियान में रह रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है। मारी खड़ी होने लगती है लेकिन गिर जाती है। तुर्कुत उसे सहारा देकर खड़ा करता है। मारी अपने सिपाहियों को आवाज़ें देने लगती है। तुर्कुत मारी को ज़बरदस्ती उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है और कहता है ऐ खूबसूरत हसीना, तुम एक बार फिर मेरी मकरूज़ हो गई। कुछ ही देर में मारी के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और तुर्कुत के सामने तीर कमान तान कर खड़े हो जाते हैं। मारी उन्हें रोक देती है। कार्नेलिया पूछती है कि आप ठीक हैं? मारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में तुर्कुत के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। तुर्कुत कहता है सब्र करो मेरे बहादुर सिपाहियों। कार्नेलिया कहती है सिपाहियों घोड़े ले आओ। दूसरी तरफ पादरी अपने साथी से बातें कर रहा था। इतने में बहादुर उनके कमरे के पास आता है और दरवाजे को कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता है। पादरी कहता है उस्मान उस अमानत के बारे में जानता है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया। ये बात बहादुर सुन के वहाँ से चला जाता है। काई कबीले में आईगुल एक खेमे के ऊपर चढ़कर उसकी मरम्मत कर रही थी। इतने में जरकुताई भी ऊपर पहुँच जाता है तो आईगुल चौंक जाती है और फिर कहती है बोलो क्या बात है? जरकुताई कहता है कल मैंने तुम्हें गुलाब का फूल दिया था, उसमें एक राज है और अब मैं उस राज से पर्दा उठा रहा हूँ। तुम मेरी हो जाओ पागल लड़की। यह सुनकर आईगुल चौंक जाती है और फिर गुलाब का फूल निकालकर जरकुताई को वापस करके कहती है यह राज तुम्हारे ऊपर और मुझ पर बहुत भारी है जरकुताई। यह कहकर आईगुल खेमे से नीचे उतर जाती है और जरकुताई काफ़ी गमगीन हो जाता है। इतने में कुमराल अब्दाल कहते हैं तुमने राज से पर्दा उठा दिया जरकुताई। बहादुर जरकुताई, तुमने मोहब्बत को आसान समझा था, लेकिन जब तुम इसकी जुदाई को बर्दाश्त करोगे तो फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा यह मोहब्बत है जरकुताई। कई बादशाहों को ताकतवर बना चुकी है, लेकिन जब किसी आशिक के गले पड़ जाती है तो उसे गुलाम बना देती है। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना होना, इसकी नरमी और गज़ब को कबूल करना। फिर जरकुताई भी खेमे से नीचे उतर आता है और गुस्से में एक तरफ चलने लगता है। इसके बाद एक गांव का मंजर सामने आता है जो एनागोल की सरहदी हदूद में वाक़ था। उस्मान के कहने के मुताबिक पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास उस गांव में पहुंच जाते हैं। उनके साथ उस्मान के मुहाफिज भी थे। वहां के लोग पादरी ग्रेगोर को पुरजोशी से खुशामदीद कहने लगते हैं। फिर पादरी ग्रेगोर घोड़े से उतरकर एक स्टेज पर खड़ा हो जाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है खुदावंद आपके गुनाह माफ़ फरमाए। जब मैं कुस्तुतनिया से बितीनिया आ रहा था और शहंशाह के गज़ब से भाग रहा था तो खुदावंद ने उस्मान साहब के साथ मेरा सामना करवा दिया। एक आदमी पूछता है पादरी हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपने किसी गवर्नर के किले में रहने की बजाय एक तुर्क कबीले में रहने को तरजीह क्यों दी? आप गवर्नर निकोला के पास क्यों नहीं गए? पादरी ग्रेगोर कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मगर जैसा तुम कह रहे हो निकोला वैसा नहीं करता। वो ताकत और तरक्की के लालच में मुझे शहंशाह के रहम करम पर छोड़ देता। फिर एक और आदमी कहता है लेकिन गवर्नर का दोस्त तो आपके दोस्त हैं, आप उनके पास क्यों नहीं गए? वो ज़रूर आपकी हिफाजत करते। पादरी ग्रेगोर कहता है मैंने यही सोचा था, लेकिन जब तरक्की और ताकत की बात आ गई तो रुकातोस ने भी बाकी लोगों जैसा बर्ताव किया। उसने मुझे धोखा दिया, मगर उस्मान साहब ने साबित किया कि मैं उनके साथ ज़्यादा महफूज हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ग्रेगोर कहता है जब मैंने सोगत के ईसाई लोगों के साथ उस्मान साहब का बर्ताव देखा तो मुझे समझ आई कि उनका मेरे साथ ऐसा बर्ताव कोई ख़ास नहीं है। मैंने कभी किसी भी किले में ऐसा अदलो इंसाफ नहीं देखा। हर कोई अपने सियासी मकासद के लिए लोगों पर जुल्म कर रहा है। आपके गांव का हाल भी मैंने सुन रखा है। यह सुनकर वहाँ के लोग पादरी ग्रेगोर से इत्तेफाक करते हैं। इतने में निकोला का एक जासूस वहाँ से चल पड़ता है। इस दौरान लोग कह रहे थे हम इतने ज़्यादा टैक्स अदा कर करके थक गए हैं, हम इतने सालों से गवर्नर के लालची पेट भर रहे हैं, बस अब बहुत हो गया। इसके बाद एनागोल किले का मंजर सामने आता है। निकोला एक मुजस्मा तैयार कर रहा था। निकोला का जासूस कह रहा था
पादरी ग्रेगोर आपके गांव में आए हुए हैं और उस्मान की शान में एक ज़बरदस्त तकरीर कर रहे हैं। आपके शहरी उनके अल्फाज से बहुत मुतासिर हुए हैं। फिर निकोला इशारा करता है तो उसका ख़ास आदमी उस जासूस को सोने के सिक्के देता है, जिसके बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद निकोला कहता है, मुझे लगता है कि उस्मान को मालूम हो गया है कि वो बड़ा काफ़िला कहाँ से गुजरेगा, इसलिए उसने पादरी को तकरीर करने के लिए भेजा है। अरगोस कहता है, पादरी ग्रेगोर अभी भी उस गाँव में है, मेरे ख्याल में हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। निकोला कहता है, अब हमारा पादरी के साथ कोई लेना देना नहीं, हमारे पास करने को इससे भी ज़्यादा अहम काम है, मगर वो उस्मान के पास है, वरना उस्मान पादरी को इतनी आसानी से बाहर ना भेजता। अपने सिपाहियों को उस गांव में भेज दो अरगोस। उस्मान जानता है कि काफ़िला गांव की तरफ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम ये बात जानते हैं। मैं उसके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ तैयार करूँगा, बल्कि बहुत बड़ा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हरमन काया किले में बहादुर कह रहा था, आपने जो बात जानने के लिए मुझे भेजा था वो मुझे पता चल गई है। वो चीज़ शायद सलीब का कोई टुकड़ा है। उन लोगों का कहना है कि ये उस सलीब का टुकड़ा है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया था। कोशिश हैरान होकर कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो बहादुर? क्या तुम्हें यकीन है? बहादुर कहता है, जी हाँ गवर्नर कोशिश, मुझे यकीन है। यह सुनकर कोशिश बहुत खुश हो जाता है और अपने कमांडर को इशारा करता है। फिर कोशिश कहता है, काश तुम्हें अंदाज़ा होता कि तुम कितनी अहम मालूमात लेकर आए हो। इतने में कोशिश का कमांडर सोने के सिक्कों की एक बड़ी पोटली ले आता है, जिसे देखकर बहादुर काफ़ी हैरान होता है। फिर कोशिश कहता है, यह सोना सिर्फ इस मालूमात के बदले में है। अगर तुम वो अमानत मेरे पास ले आए तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं तुम्हें कितना बड़ा इनाम दूंगा। बहादुर कहता है, मैं वो भी लेकर आऊँगा कोशिश। यह कहकर बहादुर जाने लगता है तो कोशिश कहता है, यह बात मत भूलना, जज़ा और सज़ा साथ साथ हैं, खाली हाथ वापस मत आना। बहादुर मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद कोशिश कहता है, अगर वो चीज़ हमारे हाथ लग गई तो सिर्फ बितीनिया ही नहीं बल्कि पूरा रोम हमारे सामने घुटने टेक देगा। दूसरे दिन काई कबीले में उस्मान कह रहा था, आपका शुक्रिया मालूम खातून, आप ऐसी मालूमात लेकर आई हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। शाम से एक बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है और उस काफ़िले में सिर्फ निकोला और कोशिश का ही नहीं बल्कि रुगतोस का भी माल है। वो पिछले काफ़िले से 10 गुना ज़्यादा अहम है। उसमें बहुत ज़्यादा कीमती सामान मौजूद है। ये काफ़िला एक गांव में जाएगा जो उनके कब्ज़े में है, लेकिन उस काफ़िले के पहुंचने से पहले ही हम उस गांव में काई कबीले का मुकद्दस झंडा लहरा देंगे। कुंदुस कहता है, ये बात जंग की वजह बन सकती है सरदार, आप उनका इलाका फतह करने की बात कर रहे हैं। तो उस्मान कहता है, जिस दिन से हमने पादरी ग्रेगोर को पकड़ा है उसी दिन से हम जंग में दाखिल हो चुके हैं भाई, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। हर कोई अपनी फितरत के मुताबिक लड़ेगा। वो किसी सांप की तरह अपनी बिल में छुप जाएंगे और हम भेड़िए की तरह उन पर हमला कर देंगे। फिर उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है, कल तक तैयारियां मुकम्मल कर लें, अब फतह का वक्त है। सब कहते हैं, जैसे आपका हुक्म सरदार। ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद मलून खातून कहती है, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी इस शाहना फतह में शामिल होना चाहती हूँ। उस्मान कहता है, जहाँ इतने ज़्यादा सिपाही शहादत के लिए बेचैन बैठे हैं, क्या आपका जाना मुनासिब है मलून खातून? बुरहान का क्या होगा? मलून बाला की तरफ देखकर कहती है, क्या सिर्फ उसकी एक ही माँ है हुजूर? बाला भी उसकी माँ है, मेरे वापस आने तक बाला उसका ख्याल रख सकती है। बाला कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं बुरहान की देखभाल करूँगी। मलून खातून इतने अरसे से जंग पर जाना चाह रही हैं। फिर मलून कहती है, आपका शुक्रिया बाला खातून, सलामत रहो। फिर उस्मान कहता है, अगर ऐसी बात है तो तैयारी कर लो मलून खातून। दूसरी ने उस्मान के सिपाही शाम का खाना खा रहे थे, लेकिन गोख्तो कुछ परेशान था। जरकुताई कहता है, भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? गोख्तो कोई जवाब नहीं देता। फिर बुरहान कहता है, क्या हुआ है? तुम उस्मान साहब के सिपाहियों के सरबराह हो, तुम्हें अपना सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोख्तो कहता है, मैं अपने सरदार की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। फिर बुरहान कहता है, जब हमारे सरदार मुतहद होने की बात करते हैं तो तुम मगरूर हो जाते हो। जब तुर्गत साहब कतलुनिया वालों की लाशें लेकर आए तो तुमने अच्छा बर्ताव नहीं किया। गोख्तो कहता है, मैं मगरूर नहीं हूँ बुरहान, तुर्गत साहब मगरूर हैं। तुमने देखा जब वो कतलुनिया वालों की लाशें लेकर आए तो कितना हवा में उड़ रहे थे। बुरहान कहता है, तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे भाई, हमारे सरदार तमाम तुर्क कबीलों को मुतहद करना चाहते हैं। तुर्गत साहब हमारे साथ हैं, तुम खुश होने की बजाय खुद को मुश्किल में डाल रहे हो। दुश्मन एक है और हम भी एक हैं, ऐसा मत करो। गोख्तो कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे जिससे मसला है वो तुर्गत साहब हैं। बुरहान कहता है, जिसे उस्मान साहब इज़्ज़त दें हमें भी उसे इज़्ज़त देनी होगी। ऐसा मत करो गोख्तो, चलो मेरे भाई आप खाना खाओ। फिर गोख्तो कहता है, ठीक है भाई।